हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपने सीरीज का 28th नंबर का पेपर है। ठीक है, 24 तारीख को लास्ट शिफ्ट का। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 6 लेबर अपने पास है, मजदूर है, यहाँ पे मजबूर नहीं है। 6 मजदूर हैं, वो किसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि 10 उसके पास अवेलेबल है, लेकिन काम को 8 दिन में फिनिश करना है। ठीक है, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए? अब सबसे पहले तो ये लाइन देखिए आप लोग कि 6 यदि लेबर अपने पास है, ये काम करने वाले वर्कर है, यहाँ पे मैन आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ा चुका हूँ। या यहाँ पे टोटल वर्क मान लीजिए 1 यूनिट कर रहे हैं सब मिलके काम। डेज इनको लग रहे हैं 16। ये कह रहा है कि इस काम को 8 डेज में फिनिश करना है, तो डे की जगह तो 8 आ जाएगा, और इसी काम को करना है तो सेम वर्क रहेगा ये। मान लीजिए इसको फिनिश करेंगे एक्स। मैंने ये भी बताया टाइम एंड वर्क में, जब वर्क सेम हो तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही हो, तो 8 से 2 टाइम और 6 × 2 आ जाएगा 12। ये कह रहा है 10 तो इसके पास अवेलेबल है, कितने और चाहिए? तो टोटल 12 चाहिए, 10 है तो कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर एस एंड टी कैन डू ए वर्क इन 20 15 10 डेज। मतलब आर अकेला करे फिर 20 डेज, एस करे 15 और टी करे 10 डेज। आर स्टार्ट करता है और कह रहा है लास्ट तक वर्क करता है, एस और टी अल्टरनेट करेंगे। टी है वो फर्स्ट डे स्टार्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर दिन आर तो आएगा ही आएगा। पहले दिन इसके साथ टी आएगा, सेकंड डे आर तो हर दिन आएगा, पर डे आएगा। फिर टी की जगह अल्टरनेट कर रहे हैं, टी की जगह कौन आएगा? एस, फिर आर एंड टी, फिर आर एंड एस, इस टाइप से वर्क चलता रहेगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाले, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 60। टोटल वर्क 60 यूनिट आर 20 डेज में कर रहा है, तो 1 डे में कितना करेगा? 20 से डिवाइड करेंगे 3, 50 से 15 से करेंगे 4 और 10 से करेंगे 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन आर प्लस टी करेंगे तो 3 + 6 9 यूनिट। सेकेंड डे आर प्लस एस 7 यूनिट, फिर 9, फिर 7। तो 2 दिन से काम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। और 2 दिन की बात करूं तो 2 दिन में टोटल जो काम है वो हमारा हो रहा है 16 यूनिट। टोटल हमें ये देखिए, इधर मैं हमेशा बताता हूँ, इधर टाइम होता है, इधर वर्क होता है। आप कई बार बच्चे इसको इसके इक्वल लाने के लिए इंटू कर, नहीं, हमें वर्क कंप्लीट करना है। टोटल 60 लाना है, 16 हो गया, किससे गुणा करेंगे हम? तो 16 को किससे करें? 4 से करोगे 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर हमारा हो जाता है 6 डे। देखिए, ये 6 डे आ गया, यहाँ पे 48 यूनिट हो गया, टोटल 60 था। तो रिमेनिंग जो वर्क है वो हमारे पास बचा 60 - 48, 12 यूनिट, 12 यूनिट है। अब कौन आएगा? जो स्टार्ट करता है, तो आर एंड टी आएंगे, एक दिन पूरे दिन काम करेंगे, 9 यूनिट कर सकते हैं, 12 बचा हुआ है, तो ये अपना 9 और कर देंगे, बचा कितना? 3। ये कौन करेंगे? आर प्लस एस। एक दिन में 7 करना कम है, तो 3 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 डेज तो ये हो गए, और 3/7 ये हो गए। 7 × 7 49 प्लस 3 52/7, ये इसका आंसर होगा। अल्टरनेट वाला है। अगला देखिए, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 12 है, इसका एरिया हमें पूछा, तो एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 12 इंटू 12, 4 से 3 टाइम। √3 के वैल्यू 1.732 है, और 12 × 3 कर देंगे 36। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 × 2 करेंगे 12, 1, फिर 6 × 3 करेंगे 18 और 1 19, और इधर 3 × 2 करेंगे 6, तो ये हो गया 25। 2, फिर 6 को आगे करेंगे 42, और 3 को करेंगे 3 से 9, 42 + 9 51, और +2 53, 5। यहाँ पे अपना पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट के बाद आएंगे 3 5, तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, एक डिस ओनर शॉपकीपर है जो 20 रुपीज पर के जो कॉस्ट के जो मैंगो है वो 30 रुपीज पर केजी के सेल कर रहा है। यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20, और ले कितने रहा है? 30। ये कह रहा है 1 केजी के बजाय इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम, ये कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। इसकी कॉस्ट तो कितनी लग रही है? 800 की लग रही है, और ले कितने रहा हमसे पैसे? 1000 ग्राम के ले रहा है। प्रॉफिट पूछा है, सक्सेसिव आपको काम में लेना है। तो 2 जीरो हमारे यहाँ से कैंसिल हो जाती हैं, ये एक एक जीरो भी कैंसिल, क्योंकि हम इस टाइप से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से हो जाएगा 5, तो इधर तो 1 × 8 8 आ गया, इधर 5 × 3 15 आ गया। 8 इसकी कॉस्ट है, खरीद है, 15 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7 का। किस पे? 8 पे। 7/8 आपको डायरेक्ट याद है, तो ठीक है कि 1/8 12.5 होता है, और 7/8 होता है 87.5। अदरवाइज इसको परसेंटेज में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको।
ठीक है, पी क्यू आर की वैल्यू दी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यू पुट कर दो, एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी रख दो, एक दो तीन जो आपका मन करे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आप पी की जगह उठा के एक्स अपॉन वाई प्लस जेड रख दो, क्यू का मान रख दो, आर का मान रख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वन ले लेता हूँ, एक्स वाई जेड तीनों की जगह वन लूंगा, तो ये वन और वन प्लस वन टू, तो पी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है वन अपॉन टू। तो टू प्लस टू इंटू वन अपॉन टू, दो एलसीएम आ जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा, तो टू अपॉन टू कैंसिल हो गया ना, तो टू प्लस वन थ्री, तो इसकी वैल्यू आ गई वन बाई थ्री, सेम इधर आ जाएगी अपने पास, वन बाई टू का कैंसिल होगा, प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री, आंसर आ जाएगा वन। अदरवाइज आप पी क्यू आर की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। एक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे आर की मैं पहले वाले की बात करूँ, तो वन अपॉन टू प्लस टू पी, पी की जगह आ जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, एल्सियम आ जाएगा y प्लस जेड, तो यहाँ हमारे पास होगा टू वाई प्लस टू जेड और प्लस टू एक्स, और y प्लस जेड हमारा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाले में भी देखिए, सभी में दो है तो सभी में नीचे टू एक्स टू वाई टू जेड आएंगे, वो एल्सियम सेम रहेगा। इधर y प्लस जेड आया हमारे पास, इधर आ जाएगा जेड प्लस एक्स, इधर आएगा एक्स प्लस एक्स, सबको जोड़ के दो दो बार कैंसिल होगा, वन आ जाएगा। अगला देखिए, टू सेंट यूनिट इसके इनर रेडियस है, थ्री यूनिट जो है वो एक्सटर्नल जो है हमारी आउटसाइड की रेडियस है, एक गेंद है, यानी स्पेयर की बात हो रही है। ये जैसे अंदर वाली रेडियस है और ये बाहर वाली है, ये कितनी दो है और ये कितनी है तीन है। तो कह रहा है कि गेंद जो बनाएंगे उसके लिए जो मटेरियल लगेगा वो क्या होगा। तो जब भी होगी गेंद, आप देखते हो जो अपन खेलते हैं क्रिकेट, कॉस्को वगैरह या विनस की जो भी आती है निविया की, बाहर से ये इस टाइप से आगे, अंदर से खोखली, तो मटेरियल यही लगेगा। तो बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल के अंदर वाले का माइनस करना है। तो वॉल्यूम होता है बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बाहर वाले की कैपिटल आर है, अंदर वाले की स्मॉल आर है मान लीजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई तो अपना कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ कैपिटल आर क्यूब, तो तीन का क्यूब 27 और दो का क्यूब 8, 27 में से 8 घटा देंगे तो 19, या 19, 19 गुना 4 76, 76/3 पाई आंसर होगा। अगला देखिए, 4 मैन 6 वुमेन एक वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं, 3 मैन प्लस 7 वुमेन, और का मतलब सात सात, 10 डेज में कर रहे हैं, तो 10 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगी, हमें पूछा है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको बता रखा है टाइम एंड वर्क में अच्छी तरह पढ़ा रखा है ये। तो ये हो जाएगा 8 into 4 32 मैन प्लस 48 वुमेन, ये इस वर्क को 1 डे में कर लेंगे। इधर अपन 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मैन प्लस 70 वुमेन, ये भी सेम वर्क को 1 डे में कर रहे हैं, तो यहाँ से इनको इक्वल कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाती है। तो मैन इधर लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 मैन इक्वल टू 48 को अपन आगे ले जाएंगे तो 22 वुमेन, 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन। या मैन और वुमेन की बात करूं तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 11:1, कि आदमी एक दिन में 11 यूनिट काम करेगा तो औरत कितना करेगी, एक करेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हम इनका पहले टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, एक आदमी एक दिन में 11, तो चार कितने में करेंगे, एक दिन में कितना करेंगे 44, औरत एक दिन में एक, तो छह छह, 44 और छह 50, 8 दिन काम किया तो ये आ गया 50 into 8 टोटल। 10 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 1 यूनिट ही कर रही है, तो 10 करेंगे 10 1 डे का, तो इनको टाइम लगेगा 40 डेज। अगला देखिए, पाई चार्ट है, यहाँ पे 10th क्लास के अपने को मार्क्स दिए हैं डिग्री में, ठीक है। टोटल हमें दिया गया 1800 नंबर का, और टोटल आपको पता है डिग्री में होता है 360, ठीक है। यहाँ पूछे सोशल साइंस के नंबर, तो ये 72 डिग्री, 72 डिग्री की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इससे कट जाएगा अपना 5 टाइम, और ये 5 से हमारा कट जाएगा 3 टाइम 15, फिर 6 और फिर 0, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। टोटल आपको पता है डिग्री में कितना होता है, पाई चार्ट 360 डिग्री। अगला देखिए, ए कोट थीटा इक्वल टू बी है, यहां से देखिए कोट थीटा इक्वल टू क्या है, बी अपॉन, कोट क्या होगा हमारा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए। इनका जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, ऑर्डर जो है इनका घात वो भी सेम है, तो डायरेक्ट हम कोस की जगह बी रखेंगे, साइन की जगह ए रखेंगे। यहाँ बी रखोगे तो बी स्क्वायर, ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे आसान कुछ भी नहीं आ सकता। अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक सम है वो 8% एनुअली सिंपल इंटरेस्ट रेट पे इटसेल्फ की 3 टाइम कितने टाइम में हो जाएगी, समय यहाँ पे हमें पूछा है, एक का 3 गुना, यानी प्रिंसिपल एक था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ऐसा ही कितना होगा 2 होगा। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 into 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 ठीक है। अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए स्मॉल ब्रैकेट, ये 4 × 2 करेंगे 8, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 56 और प्लस 5 करेंगे तो 61। करली ब्रैकेट आ गया 61, माइनस करेंगे 63 में से 61, तो यहाँ बचेगा कितना 2। अब पहले डिवाइड करेंगे तो 80 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 40, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 260। अगला देखिए, एक बोट है, वो कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 80 किलोमीटर 8 आवर में जा रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई, करंट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 80/8 करेंगे तो ये स्पीड आ गई 10। जबकि कह रहा अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में यानी 80 किलोमीटर जाने में 10 आवर का टाइम ले रही है, तो यहाँ स्पीड आ जाएगी 8। हमें पूछा स्टिल वाटर में बोट की स्पीड यानी एक्स का मान निकालना है, दोनों को ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू आ गया 18, तो x की यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया कि अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 + sin⁴ प्लस कोस की पावर 4 अपन कोस स्क्वायर प्लस sin⁴। देखिए साइन कोस में सिंपल सा है, आप चाहो थीटा इज का 0 रखो या 90 रखो। 0 रखेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो 1 + 1 2/1 आंसर 2 आ जाएगा। 90 लोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 1, तो 1 + 1 2, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, धर्मेंद्र कह रहा है 13 घंटे में अप स्ट्रीम में 80 किलोमीटर जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में 110 जा रहा है। ठीक है, देखिए अप स्ट्रीम में जा रहा है वो 80 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है वो 110। टोटल उसको टाइम लगता है यहाँ पे कितना, 13 घंटे। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, 10 आवर में अप स्ट्रीम में जा रहा है 60 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 88। हमें पूछा कि करंट की स्पीड क्या होगी। देखिए आपको इस टाइप का जब भी आता है, मैंने बता रखा है, नाव धारा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक वेरिएबल आप इक्वल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 11 × 8 है और ये 11 × 10 है, या ये 22 × 4 है, ये 22 × 5 है। तो इसको तो मैं 5 से गुना कर दूं, इसको मैं 4 से कर दूं, तो ये वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी। तो इधर तो 4 से करना है, इधर करना अपने को नीचे वाले सभी को 5 से। जितना यहाँ पे जा रहा है 440 डाउन ईस्ट में, अब भी उतना ही जा रहा है, तो क्या यहाँ टाइम का डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस आपके यहाँ कवर हो रही है। यहाँ आपको लगे 52 आवर और यहाँ लगे 50। पहले ये गया 320 किलोमीटर, अब ये गया 300। जैसे ही 20 किलोमीटर बढ़े आपके अप स्ट्रीम में, 2 घंटे बढ़ गए। तो अप स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग, स्पीड कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 10। ये आ गई x माइनस वाई, ये पुट कर दो। तो अप स्ट्रीम में देखिए 80 किलोमीटर जाएगा 10 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा, 8 घंटे, टोटल लगे 13। तो यहाँ कितने लगे, 5 घंटे। तो ये स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कितनी आ गई 22। तो x प्लस वाई की मैं बात करूं तो ये हमारे पास है 20। करंट की स्पीड पूछे नहीं, धारा यानी y का मान पूछे, तो आपस में माइनस करना है बस। तो ये x x कट जाएगा, -2y और इधर माइनस के 12, माइनस माइनस कटेगा, 12 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो स्पीड आ जाएगी अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर। ये ऑप्शन शायद किसी और के यहाँ पे पुट हो गए, आंसर होगा 6 किलोमीटर पर आवर। अगला देखिए, पाई चार्ट है। यहाँ पे कह रहा था इंटायर फंड दैट स्कूल गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज इक्वल टू 10 लाख, कि जो भी इसको फंड मिल रहा है वो टोटल मिल रहा है 10 लाख का। ठीक है, और ये इसके सोर्स हैं फंड के, जैसे डोनेशन से, एनजीओ से, कहाँ कहाँ से कितना फंड आता है। टोटल 10 लाख है और वो इस तरीके से अपने पास आता है। ये कह रहा है यूज कैसे स्कूल करती है उस फंड को, वो ये दिया गया है। हमें कह रहा है कि स्कूल में फंड के स्रोत, ये दे दिया, ये दे दिया। चलिए, यहाँ पे पूछा स्कूल द्वारा भुगतान के लिए उपयोग की गई कुल राशि, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए स्कूल कितना यूज करती है, तो पेमेंट के लिए कितना यूज करती है, 11%। तो टोटल फंड तो कितने का है, 10 लाख का, 100% की वैल्यू है। इसमें से 11% को जो यूज कर रही है पेमेंट वो पूछा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,10,000। ठीक है, डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 4y - 4/y = 13 है। देखिए 4 को मैं बाहर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा y - 1/y, क्योंकि हमें पूछा y² + 1/y²। ये कब आएगा, जब y + 1/y अपने पास हो। ठीक है, 4 को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा y² + 1/y²।
इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 और 4 का 16। इधर आता है अपने पास -2ab यानी माइनस का 2 आगे आके प्लस हो जाता है तो प्लस का 2। ठीक है, 16 दूनी 32, ये इसमें जोड़ देंगे तो 32 इसमें जोड़ देंगे तो 160 और 30 190 9 2 11 तो 201 बट्टे 16। डिवाइड करेंगे 1 टाइम फिर 41 फिर 2 टाइम 32 और फिर 9 एंड 16। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए अपने को दो सेकेंड लाइन दी गई है। P से Q 10 है, Q से L 5 है, Y से L तक 3 है और X से Y तक X सेंटीमीटर। यही हमें पूछा है कि X से Y क्या होगा। तो ये क्या होता है आपको पता ही है, Q से L इंटू P से L, ये बाहर वाली और फिर पूरे वाली, बराबर Y से L इंटू X से L। तो Q से L है 5, फिर टोटल है 15, Y से L है 3 और टोटल है अपने पास 3 प्लस X। ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 3 प्लस एक्स। तो x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है 22। ये आ गया। हमें पूछा है x से y, ये पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 22। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है पर्सन मार्क हिज गुड्स x% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। x% ज्यादा लागत से मार्क करता है और फिर उस पर 12% का डिस्काउंट देता है। ये कह रहा है कि उसका प्रॉफिट 10% है। चलिए, 12% छूट दे रहा है, 12% परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, 4 से 3 टाइम 4 से 25। किस पे डिस्काउंट मिलेगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस यदि 25 है और 3 का उसको डिस्काउंट मिला, 25 में से 3 घटा दो तो कितने में बेचेगा, 22 में। 10% 1/10 किस पे होता है, प्रॉफिट कॉस्ट पे। तो 10 यदि हमारे पास इसका कॉस्ट है और 1 का प्रॉफिट हुआ तो बेचेगा कितने में, 11 में। अब सेलिंग प्राइस दो बार आ रही है ना, यहाँ पे 22 यहाँ पे 11, तो इक्वल करने के मैं इसको 2 से इंटू कर दूंगा। तो ये अपने पास आ जाती है मार्क प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 22 और कॉस्ट प्राइस 20, इस रेशियो में होंगी। ठीक है, हमें कह रहा है x% और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है। x% तो क्या है, जितना कॉस्ट से ज्यादा मार्क प्राइस है। तो कॉस्ट तो 20 है और मार्क प्राइस 25 है, कितना ज्यादा मार्क है, 5, किससे, 20 से इंटू 100। तो 25%, ये तो हमारे पास x का मान आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितने का लाभ हो रहा है, 2 का, किस पे, 20 पे और गुणा 100। कितना प्रॉफिट है, 10 का। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आंसर आ जाएगा 15%। अगला देखिए, 18 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल है, एक दूसरे को इस प्रकार इंटरसेक्ट करते हैं कि एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं। ठीक है, इनकी कॉमन कोड हमें पूछे तो ये इनकी कॉमन कोड होगी, एक का सेंटर ये होगा, एक का ये होगा। तो आपको डायरेक्ट भी बता रखा है कि जब भी एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं तो उनकी कॉमन कोड जो होती है वो होती है √3r। बस, r का मान 18 है और इंटू √3। अब देखिए √3 तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन इंटू में 18 नहीं है। अब थोड़ा सा इसने डायरेक्ट तो आपको याद है, रटा रटा है, लेकिन इसने देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 9 और गुणा √3, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना, क्योंकि बाहर या तो 9 है, अब बाहर 9 है तो अंदर यदि 2 जाएगा रूट में तो वो तो 4 ही जाएगा, तभी बाहर 2 आया है तो वो तो हो जाएगा 12, पॉसिबल नहीं है। फिर बाहर अपने पास है 6, तो इसको लिख दिया मैंने 3 इंटू 3 और इंटू √3, ये तो मेरा बन गया कितना, 6। यदि इसको मैं अंदर लेके जाऊं रूट में तो ये क्या होगा, 9 होगा और ये 3 है, 9 होगा तभी तो बाहर कितना आया, 3 आया। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 9 गुना 3 27। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाए, बाकी तो आपको पता ही। यहाँ पे करा है एबीसी ट्राइंगल में डीई और बीसी दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल एडीई और बड़े वाला एबीसी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बीसी 8 है, डी से ई 6 है, तो किस रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में। एडीई का एरिया जो है वो 90 है, एबीसी का एरिया पूछा है तो कुछ भी दे दे, सिमिलर ट्राइंगल है तो कुछ भी दे उनका स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का करेंगे 16। तो 3 की वैल्यू 90 है तो 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। ठीक है, 90/9 गुना 16। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं रीमा अपनी मंथली इनकम का 35% फूड आर्टिकल पे, रिमेनिंग का 15% क्लॉथिंग पे, रिमेनिंग का आय का जो है रिमेनिंग इनकम का 40% सेविंग करती है। मासिक उसका मंथली इनकम यहाँ पे हमें दिया गया है
27,500, हमें पूछा उसके मंथली सेविंग। तो देखिए ये इसकी इनकम आ गई, इसका 35% इसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 65%। ये रिमेनिंग बचेगा। इस रिमेनिंग का 15% एक्सपेंडिचर हो गया क्लॉथिंग पे, तो रिमेनिंग का कितना बचा, 85%। ये रिमेनिंग आ गया। इसका इसने ये जो रिमेनिंग आई, शेष जो इनकम आई, उसका 40% सेव करें, तो ये जो भी आया ना अपने पास, इसका हमें 40% यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो अपने कैंसिल हो जाती हैं, एक से ये हो गई। ठीक है, 25 से 11 और 25 से 4, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए 5 से हो जाएगा 2 टाइम, और 5 से हो जाएगा 17, 17 से इसको इंटू कर देंगे, 85, 8 17 छिके 102 और 8 110, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12155 डिवाइड बाई, तो ये आ गया 6077.5। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है। अगला देखिए, एक पोल है, उसकी लेंथ है 9030 सेंटीमीटर। इट इज कलर्ड सेफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन। इसको कह रहा है केसरिया सफेद और हरे रंग में 6 7 8 के अनुपात में रंगा गया है। हरे भाग की लंबाई, देखिए ये जो टोटल लेंथ अपने पास, ये टोटल रेशियो का अपने को मान दिया है, कितना हो गया 21, तो 21 की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे पूछा अपने ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला कौन सा है, लास्ट वाला, इसके वैल्यू हमें पूछे 8 की। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए 21 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 4 टाइम 84, बच्चे कितने 6, तो 63, 3 टाइम और फिर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुना 3 24, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, x प्लस 1/x 9 है, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान पूछा है, तो हमें इसका 2 बार स्क्वायर करना है। पहले जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और यहाँ प्लस है तो आगे जाके 2 कटेगा, और माइनस होता तो 2 प्लस होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 79। अगेन इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास होगा एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू, अब देखिए 79 का स्क्वायर करना, मैंने कई तरीके आपको बता रखे हैं। ठीक है, एक तो ये है कि यूनिट डिजिट से अलग करो, 9 का स्क्वायर करो 81 8, फिर इसका इंटू कर दो 63, उसका डबल कर दो। ठीक है, 126 और प्लस 8 कर दो, तो ये हमारे पास हो गया 134, तो 13, फिर 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 13 यदि हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 60। अब 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 6239। ठीक है, दूसरा आपको ये भी बता रखा है 100 से कितना कम है 21, उसका स्क्वायर कर दो 441, तो 41 और फिर 4 रखना है, फिर वो 21 इस नंबर में से अपन घटा देंगे प्लस 4 कर देंगे। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखिए इधर के है, चलो इसको छोड़ो, इसको 13 को इधर लेके आऊंगा तो माइनस होगा, यहाँ कितना बचा 7, ये जो माइनस है ना इसको अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अंदर इस ब्रैकेट के माइनस का 10 है, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये यहाँ पे करली ब्रैकेट, ये 16 प्लस 8 डिवाइड बाई यहाँ पे के माइनस 2 करली ब्रैकेट बंद। अब माइनस को अंदर इंटू किया था तो इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 7, माइनस 10 और माइनस 2 माइनस के 12 आगे आके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 12 और 7 19, आगे आगे 19, इधर बचा 16 प्लस 8 अपॉन के माइनस 16, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 8 अपॉन के माइनस 2 इक्वल टू 3, तो 8 इक्वल टू आ गया 3 के माइनस 6, 6 इधर आके प्लस, तो 3 के इक्वल टू 14, तो के का मान आ जाएगा यहाँ से 14/3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि एग्जाम में एक स्टूडेंट को 3 पेपर मिलते हैं, ए बी सी में बैठना है, उसने ए में 75% मार्क यहाँ पे उसको मिले, बी में उसने ऑब्टेन किए 80%, सी में उसके 60%। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 पेपर थे ए बी सी, और तीनों जो थे वो 100 नंबर के थे, तो पहले में उसको कितने नंबर मिले 75, दूसरे में मिले 80, तीसरे में मिले 60। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी जो पेपर थे उसके 40 50 10% ही उसके वेटेज है, यानी इसको जो 75 मिले ना, ये 75 काउंट नहीं होंगे, उसको जो मिले इसका वेटेज कितना है 40% ही है, तो यहाँ पे इसका 40% निकाल लेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये वाला है।
सेकंड वाले में कह रहा है 50%, तो इसका 50% यानी आधा, यही नंबर है इसका, ये मान के चलना है। और यहाँ पे 10%, तो 10% कितने मिले, 6। तो कह रहा है तीनों को एक साथ मिला दें तो उसको कितने नंबर यहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए 20 से 2 टाइम, 20 से 5 टाइम और 5 से 15। तो यहाँ पे यदि उसके 30 नंबर हैं, यहाँ पे उसके वेटेज में 40 आए, यहाँ पे 6 आए, तो इनको प्लस कर दोगे तो टोटल उसके कितने आ जाए, 76% आएंगे। यही हमें यहाँ पे पूछा है। तो टोटल उसका जो परसेंटेज होगा, भारी वेटेज जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 76 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछता है। आपने देखा होगा आईसीआर के जो मैंने पेपर सोल्व कराए थे, 8 या 10 थे, उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छे पेपर थे वो। चलिए आगे देखिए। तो ये हमारे इस पेपर के 95 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एवरीवन।